गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि गाजा में हमास के खात्मे के बाद गाजा में सुरक्षा का जिम्मा इजरायल संभालेगा। इसका एक मतलब यह हुआ कि इजरायल का इरादा गाजा पर कब्जा करने का है। नेतन्याहू के बयान और उसके असर का आज हम विश्लेषण करेंगे। नेतन्याहू का यह बयान मंगलवार की रात उस वक्त आया जब वो टेल अवीव स्थित किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर से हमास के खिलाफ युद्ध पर देश को संबोधित कर रहे थे। देशवासियों को जानकारी दे रहे थे कि इस युद्ध में अब तक इजरायल को कहां कितनी कामयाबी मिल चुकी है। नेतन्याहू बता रहे थे कि नरसंहार करने वाले आतंकियों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने दावा किया कि सेना नॉर्थ गाजा में उन ठिकानों तक पहुंच चुकी है जहां हमास के आतंकी पनाह लिए हुए थे। हमास के अड्डों से हथियार और आतंकियों का सामान बरामद किया जा रहा है, जिस वजह से गाजा में हमास कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने हजारों हमास आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। इस कड़ी में मंगलवार को इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास के हथियार बनाने वाले कमांडर मोहसेन अबू जिना को मार दिया। नेतन्याहू इस युद्ध को तब तक जारी रखने के पक्ष में हैं जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता, जिसके बाद गाजा में सुरक्षा का जिम्मा इजरायल अपने हाथों में लेगा, क्योंकि इजरायल को आशंका है कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमास फिर से एक्टिव होकर उस लेवल तक पहुंच सकता है कि 7 अक्टूबर से भयानक हमला फिर से हो जाए। מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אינספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני שב וקורא לאוכלוסייה האזרחית בעזה, תתפנו דרומה. אתם כבר עושים את זה, תשלימו את זה, כי אנחנו לא נעצור. इस समय गाजा पर हमास आतंकियों का कब्जा है। हमास ही यहां पर प्रशासनिक कार्य देखता है, लेकिन नेतन्याहू का गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से सीधा मतलब इस हिस्से पर इजरायल का कब्जा होने से है। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग में अमेरिका उसके साथ तो खड़ा है, लेकिन गाजा पर इजरायल के कब्जे का समर्थन नहीं करता। अमेरिका का मानना है कि हमास को खत्म करने के बाद इजरायल को गाजा से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में नुकसान इजरायल को ही उठाना पड़ सकता है। अफगानिस्तान में करीब 2 दशक तक अपनी सेना तैनात करके और भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी अमेरिका को कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान तालिबान भरोसे छोड़कर वापसी करनी पड़ी थी। शायद इसी अनुभव के आधार पर अमेरिका इजरायल को गाजा में सुरक्षा का जिम्मा लेने से रोकना चाहता है। We're having active discussions with our Israeli counterparts about what post-conflict Gaza ought to look like. The president maintains his position that a reoccupation by Israeli forces is not the right thing to do. We'll let them speak to their intentions, but we are definitely having conversations about what the post-conflict environment ought to look like and what governance in Gaza ought to look like. One thing there's absolutely no daylight on is Hamas can't be part of that equation. दरअसल अमेरिका ने इजरायल को सीज फायर के लिए कहा था, ताकि गाजा में लोगों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके और गाजा में फंसे लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल सके। नेतन्याहू इसे लेकर कुछ घंटे के सीज फायर पर सहमत हो गए थे और ऐसा किया भी जा रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक नक्शा जारी किया जिसमें नॉर्दर्न गाजा से लोगों को निकलने का रास्ता बताया गया है। नक्शे में नॉर्दर्न गाजा से सलाह अल दीन के रास्ते साउथ की तरफ जाने को कहा गया है। मैसेज में कहा गया है कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच इस रास्ते से जा सकते हैं। नॉर्दर्न गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी जंग अब भयानक हो गई है।